प्रिया में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम। आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। हज़रत जी, आमिर इकबाल ख़ान का ही अगला सवाल है, कुर्बानी की रकम से जानवर कुर्बान करने के बजाय किसी इंतहाई गरीब शख्स की मदद की जा सकती है? आप जो मेकअप पे खर्च करते हैं वो गरीब को क्यों नहीं देते? बिल्कुल ठीक है। आप जो अपने लिबास पे खर्च करते हैं उसमें से रकम बचा कर गरीब को क्यों नहीं देते? आप सुबह शाम जो दावत उड़ाते हैं उसमें से कुर्बानी लगे या आपको? कुर्बानी अलग इबादत है। आप कहें जी मैं नमाज नहीं पढ़ता, गरीब की दीवार गिरी है उसकी बनाता हूँ, दीवार बनाना सवाब है, लेकिन उस पर नमाज कुर्बान नहीं की जा सकती। नमाज अलग अमल है, वो अदा करेंगे, उसे दीवार भी बना दें। ये कौन सी नेकी? बिल्कुल सही। आपको कुर्बानी नज़र आई है गरीब को देने के लिए, तो आप अपने जो बाकी ज़रूरियात से पैसे क्यों नहीं बचा कर देते? वो जी हज ना करें गरीबों को दे दें, उम्रा ना करें गरीबों। यार आपको इबादत ही नज़र आई हैं कि ये छोड़ दी जाए और इनका मसरफ दूसरी जगह कर दिया जाए। तो ये सोचना और ये कहना, इतनी सख्त सज़ा है इसकी कि इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख की वईद फरमाई है। सही फरमाया बनी इसराइल को हुक्म था कि जहाँ से उनके कपड़े को पेशाब लग जाता तो वो काटना पड़ता था। हम तो धो लेते हैं ना, लगने आसानी कर दी। बनी इसराइल में ये था कमीज़ पर सलवार पर कहीं पेशाब का कतरा लग तो वो जगह काटनी पड़ती थी, धोने से पाक नहीं होती थी। तो हुज़ूर ने फरमाया, एक शख्स मना किया करता था कि ये क्यों नुकसान करते हो, या धोधा के पाक कर लो। तो इस बदले उसे दोज़ख जाना पड़ा कि तुम मेरे हुक्म के मुकाबले में अपना हुक्म चलाते हो। ये अल्लाह का हुक्म है, नबी करीम की सुन्नत है, इस पर आप अपनी राय देते हो। और कितने खर्च हम करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, पान खाते हैं, वो गरीब को क्यों नहीं देते? वो छोड़ दें, वो पैसे गरीब को दे दें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि इसके ऊपर तो एक बुरी आदत से भी बच जाएंगे, फजूल खर्ची से भी बच जाएं, सदका। आपको सिर्फ कुर्बानी नजर आती है अजीब। अरबों अरबों रुपए के इस पे एक बड़ा ग्रुप है जो बड़ा एक्टिव हुआ है। जितना मेकअप पे खर्च होता है, आपकी इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा मेकअप का है। बिल्कुल सही बात है। और कभी ये औरतों के जिम्मे था, अब तो मर्द औरतों से बढ़ गए, तो वो क्यों नहीं गरीब को देते? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कोई 700 अरब के करीब तो मेकअप के ऊपर खर्च होता है जी, 700 अरब के करीब। तो 700 अरब बांटो ना गरीबों में। तो वो नहीं, और बहस इस पे हो रही होती है कि ये जो साल के साल कुर्बानी होती है, ये अगर ना हो तो इतना गरीबों को दे के तो ये किया जा सकता है। और वो बड़े अभी तो ढके छुपे अल्फाज में वो ग्रो काम कर रहे हैं, लेकिन किसी वक्त इसी तरह से खुल के भी आ सकता है और वो ऐलान भी कर सकते हैं। तो ये हमें ये जान लेना चाहिए कि इबादत को छोड़ के किसी की मदद करना, वो अपनी अयाशियों को छोड़ के मदद करनी चाहिए, उसको छोड़ के मदद करना। मोहम्मद फारूक हैं चूनिया से, अगर किसी का कुर्बानी का बकरा चोरी हो जाए और वो दूसरा बकरा लेने की इस्तात भी ना रखता हो तो इसके लिए क्या हुक्म है? मेरे भाई, जो इस्तात दूसरे बकरे के नहीं रखते वो पहला भी नहीं लेते। ठीक है। जो खरीदते हैं वो इस्तात रखते हैं। बकरा मर जाए या चोरी हो जाए, उसने कुर्बानी के इरादे से बकरा लिया था, उसे कुर्बानी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। नियत कर ली थी, वो पूरी करनी होगी। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि पहला बकरा आ गया, अब वो चोरी हो गया तो लाजमी है कि कुर्बानी करेगा दूसरा बकरा लेकर। सही। और इसी तरह से नियत ना करता तो खैर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद बिलाल हैं शेखुपुरा से, ये कहते हैं अगर कुर्बानी का जानवर जख्मी हो जाए तो ईद कुर्बान से पहले जख्म ठीक हो जाने की सूरत में उसकी कुर्बानी की जा सकती है? हो सकती। अच्छा, हो सकती। जब ठीक हो गया तो ठीक है, फिर ठीक है। क्योंकि अमूमी तौर पे जो जानवर हम खरीदते हैं उसका ये थोड़ा ही पता होता है कि ये पहले जख्म था और ठीक हो गया या नहीं हो गया, तो वो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। दौरान हज तवाफ़ करते हुए अगर वज़ू टूट जाए तो वज़ू करने के बाद नए सिरे से तवाफ़ करना चाहिए या वहीं से शुरू करें जहां वज़ू टूटा था? मेरे भाई, कुल 7 चक्कर होते हैं, आपको क्या तकलीफ़ है नया वज़ू करके क्यों पूरे नहीं कर सकते? ठीक है। 1 चक्कर या 2 चक्कर से क्या बचत हो जाएगी? वो फिर वो टूट गए, वो ख़त्म हो गए। आप वज़ू करने चले गए, आपका तवाफ़ ख़त्म हो गया, नामुकम्मल रह गया, ख़त्म हो गया, फिर आप नए सिरे से तवाफ़ करें।
जहाँ से वुजू टूटा था वहीं से शुरू नहीं खत्म हो करना, गया ना, वो वो तो खत्म हो खत्म गया। हो गया ना भाई। अब एक वजू- चक्कर लगाया था, 2 लगाए थे, 5 लगाए थे, वो खत्म हो गए। आप मस्जिद भी छोड़कर बाहर चले गए, गुसलखाने तो मस्जिद से बाहर हैं, बिल्कुल सही। वहाँ जाकर वुजू किया, फिर आए तो फिर आप वहाँ से टाँका कहाँ लगाते हैं, अपने साथ फिर पूरे कर लें। सही। मोहम्मद नईम है खुशाब से, ये कहते हैं दौरान हज किस मकाम पे जिक्र खफी करने की ज़्यादा अहमियत हर है? घड़ी, हर लम्हा, हर आन, हज हो या न हो, जिक्र खफी का कमाल यही है कि हर घड़ी, हर लहजा, हर आन, हर जगह होता रहता है। अच्छा मोहम्मद नईम, ये खुशाब से नहीं का दूसरा सवाल है कि माजूर बंदे से अगर हज का कोई रुकन रह जाए तो क्या हज हो जाएगा? रुकन फौत हो जाए हज नहीं हो। माजूर भी वहाँ व्हील चेयर पे बैठ के सारे कर लेते हैं। ठीक है। माजूर हो या ना हो, कोई भी रुकन रह गया तो हज नहीं हो। कोई सुन्नत रह जाए या वाजिब रह जाए तो खैर है, उसका वो कमी हो जाएगी, हज अदा हो जाएगा। लेकिन जो अरकान, जो फ़र्ज़ हैं, उनमें से कोई रह गया तो हज नहीं हो। ठीक है। और माजूर जो है, जो वो पूरा नहीं कर सकता, उस पर फ़र्ज़ ही नहीं, नहीं है? वो कर सकता है जी, क्यों नहीं कर सकता। सारे अरकान ऐसे हैं जो कर सकते हैं। जो कर सकता है। ठीक है। अब चल कर सही नहीं कर सकता तो व्हील चेयर पर कर लेते हैं, तवाफ़ नहीं कर सकता तो व्हील चेयर पर कर लेते हैं। सारी आसानियाँ मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन करना ज़रूरी करना होता है। अगर रह जाएगा तो फिर हज नहीं। रह जाएगा तो उस पर हज फ़र्ज, अगर वो बिल्कुल कर ही नहीं सकता तो उस पर हज फ़र्ज ही नहीं। जो बिल्कुल ऐसा माजूर है कि वो कोई रुकन अदा कर नहीं सकता तो उस पर तो हज फ़र्ज ही नहीं है, वो ना जाए। सही, बिल्कुल ठीक है। शाकिर अली हैं पत्तों की कसूर से, ये कहते हैं कुर्बानी की खाल का असल हकदार कौन है? भाई गोश्त, खाल, रस्सी, सब के हकदार करीब है। ठीक है। हैव नॉट जिन्हें आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिनके सही। पास खाने को कोई सरमाया नहीं होता, सुबह शाम ताज़ी रोज़ी अल्लाह देता है। गरीब लोग हैं, वसाइल कम हैं, मोहताज हैं, बीमार हैं, मुसाफिर हैं, कैदी हैं, जो कुरान ने बताए हैं, तो वो उसके मुस्तहिक हैं, वो उनका इमानत है। अच्छा, इसमें ये जो अमूमी तौर पे बहुत सारे मदरसे इस दौड़ में होते हैं कि खाल हम उठा के ले जाएं, हम उठा के, फिर कुछ तंजीमें इसमें बहुत एक्टिव होती हैं कि मदरसों ये हम का ले तो जाएं। एक हद तक जवाज़ बनता है कि वो दीनी काम पे सर्फ करते हैं, बे आसरा बच्चों को ले आते हैं, उनकी ग़िज़ा का, लिबास का, रिहाइश का, किताबों का, उस्ताद की फ़ीस का सारा एहतमाम करते हैं, वो तो दुरुस्त है। ठीक है। सियासत के लिए कोई जवाज़ नहीं बनता। ठीक है। हालांकि नारा तो उनका भी यही होता है कि हम खिदमत करते हैं, नहीं, हॉस्पिटल कोई नहीं बनाते हैं, करते, ये खिदमत करते हैं। काम करते हैं। अगर 10 लाख रुपया हो तो 8 लाख तो अपने मुलाजमों की तनख्वाहें और जीपें खरीद लेते हैं, और बाकी जो 2 लाख बचता है उसमें से खाते पीते भी हैं, कोई 25-30 हज़ार गरीबों तक जाकर पहुंचता है। सही है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। ये तो हक़ाइक़ हैं और सब पे यहाँ हैं। ये इनको नहीं देनी चाहिए, मैं नहीं इसके हक में। बिल्कुल सही। कि अच्छा, मदारिस का तो एक हद तक जवाज़ बनता है कि वो जो कुछ करते हैं वो गरीबों ही के लिए होता है। वहाँ कोई हमारा तो वहाँ ऐश करने जाता कोई नहीं, बल्कि अमीर तो बच्चे पढ़ाते भी नहीं। सही। अमूमन मदारस में बच्चे वही जाते हैं जिनके पास दूसरे सरकारी मदरसों में जाने के या प्राइवेट में वसाइल नहीं होते। तो सियासत के लिए तो ये इसका कोई जवाब, लोगों से डोनेशन लो भाई, ये तो गरीबों का हक है, ये ना लो। ज़कात सदकात गरीबों का हक है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद फरीद आरिफ वाला पाकपतन से, ये कहते हैं एक शख्स 12 ज़िलहज को ड्यूटी से रवाना होता है और कहता है कि घर जाकर कुर्बानी करूँगा, लेकिन जाते जाते शाम हो जाती है, तो फिर वो कैसे कुर्बानी करे? मेरे भाई ये बहाने हैं। कुर्बानी करनी है तो घर वाले कर सकते हैं। सही बात है, आपका होना कोई ज़रूरी तो नहीं है। हाँ, ज़रूरी तो नहीं, न करनी हो तो ये ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए जो मैं आप इम्कानात सोचते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। हकायक पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल सवाल सही। जवाब होते हैं हकायक। बिल्कुल सही है। वाकई जो कुछ होता है इम्कानी तौर पर उस पर सवाल बनता है। ये तो गैर मौजूद बातें हैं जी। वो 12 को जाने तो घर वालों को बता दे कि शायद मुझे आते में देर हो जाएगी, आप दिन को कुर्बानी ज़बह कर करा देना, देना। बिल्कुल। और कोई इसमें उसने जाकर भी कसाब से करवानी है, घर वाले ही करा देते सही बात है, हैं। सही तो बात ये है। तो वैसे ही
सवाल बराए सवाल ही सवाल ही होते हैं। हज़रत जी, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी अपने सवाल के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 033349555021, और इसी तरह से आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। almurshed.tv की वेबसाइट पे क्वेश्चन के ऑप्शन में जाकर सर्च क्वेश्चंस के ज़रिए अपने सवाल को एक बार सर्च करके देख लें। अगर आपका मौजू पहले ही प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है तो आप मुतलका प्रोग्राम में अपने सवाल का तफसीली जवाब सुन सकते हैं। बसूरत दीगर आप अपना सवाल हमें सेंड कर दीजिए, हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपके तमाम भेजे गए सवालात इस वेबसाइट में महफूज हो जाते हैं। आप उन्हें नाम, शहर या मौजू के एतबार से कभी भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में कुरान के ऑप्शन में जाकर हज़रत जी के उर्दू और इंग्लिश में तराजुम और हज़रत जी की पंजाबी और उर्दू में बयानिया तफसीर से भी फैज़याब हो सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।